हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर किए हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा धारिता। डियर, आज जो हम कराने वाले हैं इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कराने वाले हैं। तो आइए हम और आप मिलकर के करते हैं आज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया है जो कि P1 और P2 दो प्लेटों से मिलकर बना है। और यहाँ पर जो P1 प्लेट और P2 प्लेट है दोनों समान आकृति की हैं, ठीक है, समान आकार की हैं तथा समान क्षेत्रफल वाली है। अब ये आयताकार और बेलनाकार किसी भी शेप की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने P1 और P2 दो प्लेट ली हैं, इनको मैंने एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रख दिया है और प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया है, तो जो कि प्लेट P1 पर एक समान रूप से फैल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर शो किया है। प्लेट P2 जो है इसके बहुत ही नज़दीक रखी हुई है, तो प्लेट P2 पर विद्युत प्रेरण के कारण आंतरिक सरफेस पर या आंतरिक सतह पर माइनस आवेश आ जाता है, नेगेटिव प्रकार का आवेश आ जाता है, तथा विपरीत बाह्य सरफेस पर यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा, जो कि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो धनावेश है वो उदासीन हो गया है। अब प्लेट P1 और P2 के मध्य हम कोई भी परावैद्युत माध्यम जैसे कि कागज, मोम, अदरक या फिर और भी कोई अन्य परावैद्युत माध्यम भर सकते हैं। और मान लीजिए हमने कोई एक परावैद्युत माध्यम भर रखा है इसके अंदर और उसका परावैद्युतांक K है। P1 और P2 दो प्लेट हैं, समान क्षेत्रफल वाली हैं और हमने मान लिया है कि दोनों प्लेटों के जो क्षेत्रफल है वो A है, तो A क्षेत्रफल इसका है और इसका भी क्षेत्रफल A है। ठीक है, प्लेट P1 और P2 के मध्य एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इधर प्लस आवेश है और इधर माइनस आवेश, यानी धनावेश और ऋणावेश। तो इनके मध्य इस संधारित्र में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया है और मान लीजिए वो जो विद्युत क्षेत्र है वो E है। कितना है? E है। तो इनके मध्य विद्युत क्षेत्र E स्थापित हो गया है। ठीक है, इसकी दिशा जो होगी प्लस से माइनस की ओर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। और मैंने यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं जो दिखाई हैं वो समांतर दिखाई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो धनावेश जो वितरित हुआ है प्लेट P1 पर वो एक समान रूप से हुआ है और P2 पर भी ऋणावेश जो आया वो भी एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी एक समान होगा और एक समान विद्युत क्षेत्र को सदैव समांतर बल रेखाओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर समांतर बल रेखाओं से इस विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं को दिखाया है। ठीक है, यहां से हम दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मान लीजिए जो हमने आवेश दिया है प्लेट P1 को, उसका जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोनों प्लेटों के मध्य वो हमने E मानी है, जो कि कितनी होगी? सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा क्या है? सिग्मा मैंने अभी बताया था आवेश का पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व है जिसको मैंने सिग्मा लिया है और K परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है जो मैंने इसके अंदर भर रखा है। ठीक है, अब ये इतना जो होता है वो कहां से होता है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हमने पीछे बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया है जहां पर हमने गॉस की प्रमेय कराई थी। तो गॉस की प्रमेय के द्वारा हमने प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, ठीक है, ये डेरिवेशन किया था। तो वहां से आप E बराबर सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो V है। कितना है? V है। तो V का मान कैसे निकालेंगे? तो विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे हम? V बराबर E इंटू D हो जाएगा।
अब ये V इक्वल टू ई इंटू डी क्यों हुआ? क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य E है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D ले रखी है, तो विभवांतर V बराबर E इंटू डी होगा। अब ये जो आया है ये कहाँ से आया है, इसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने ये V बराबर E इंटू डी कहाँ से लिया है। मैंने आपको विद्युत विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध कराया था। पिछले वीडियो में आप वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है E बराबर वो माइनस के dV अपॉन dr होता है। माइनस चिन्ह अपोजिशन को शो करता है, इसलिए यहां पर हम नहीं लेंगे, तो इसको माइनस चिन्ह को छोड़ सकते हैं। E बराबर dV क्या है, विद्युत विभवांतर है, लेकिन इस केस में हमने विभवांतर क्या लिया है, V लिया है, तो हम सिंपली V का यूज कर सकते हैं। और dr जो थी वहां पर दूरी थी, ठीक है, दूरी थी, और यहां पर जो हमने दूरी मान रखी है वो स्मॉल d मान रखी है, इसलिए हम dr ना लिखकर यहां लिखेंगे d। तो E बराबर V अपॉन डी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। तो यहां से हमने V इक्वल टू E इंटू डी का यूज किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि V बराबर E इंटू डी हमने कहां से लिया है, तो यहां से लिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, तो V इक्वल टू E इंटू डी। अब ये जो समीकरण है इसको हमने 1 नाम दे दिया, ऊपर वाली समीकरण को। अब V का मान E का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, या आप एक काम कीजिए, समीकरण 1 से E का मान आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो V इक्वल टू E, और E का मान है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू, और ये आपका D है। ठीक है, तो यहां से विभवांतर निकल के आ गया, तो विभवांतर का मान आ गया सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है धारिता के लिए व्यंजक। तो विद्युत यानी कि जो संधारित्र है, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, तो हम धारिता वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो धारिता कैसे निकलेगी, C बराबर Q अपॉन V से निकलेगी। ठीक है, अब हम यहां से V का जो मान है, इस V का मान यहां से उठा कर रख देंगे, तो V बराबर जो निकला है सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यहां V की जगह रख देंगे। लेकिन इससे पहले हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। सिग्मा बराबर Q बटे A होता है, तो Q बटे A होता है, तो Q इंटू डी और K एप्सिलॉन नॉट A। यहां हमने जो किया है सिग्मा इक्वल टू Q बटे A होता है, तो हमने इस सिग्मा की जगह Q बटे A लिख दिया है, और D आपका पहले भी था, और K एप्सिलॉन नॉट ये एज इट इज लिख दिया हमने, लेकिन हमने यहाँ पर बस सिग्मा इक्वल टू Q बटे A लिखा है। Q बटे A यहाँ से लिख दिया, क्योंकि होता है सिग्मा बराबर Q बटे A। ठीक है, अब ये जो है सिग्मा D अपन K एप्सिलॉन नॉट A, ये V का मान आ गया, इस V के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे हम, धारिता निकल जाएगी। तो Q बटे V का मान कितना है, Q D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। अब ये जो वैल्यू है ये सारी की सारी ऊपर Q से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A इंटू Q अपॉन Q D। अब इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो धारिता निकल कर आ गई K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही हो गया विद्युत क्षेत्र संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त। तो कितना होता है, C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। अब मानकर चले हम कि हमने जो परावैद्युतक माध्यम भर रखा है, ठीक है, वो K भर रखा था अब तक, लेकिन अगर हम मान के चले हम कि हमने अब माध्यम परावैद्युतक माध्यम को हटाकर वायु या निर्वात माध्यम भर दिया है। ठीक है, वायु है या निर्वात है, ठीक, तो उसके लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम K की जगह 1 कर देंगे। तो वायु या निर्वात में जो धारिता आ गई निकलकर समांतर प्लेट संधारित्र की, K की जगह 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया। तो सिंपली हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना लिख सकते हैं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि वायु या निर्वात है तो इतना आएगा,
और अगर हमने वायु निर्वात के अलावा कोई और माध्यम भर रखा है तो हम उसका माध्यम का परावर्तांक लिख सकते हैं, यानी के की जगह उसका मान रख देंगे। अब समस्या आती है यहाँ पर कि पता कैसे लगे हमें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसकी निर्भरता किस किस चीज पर है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो माध्यम के परावर्तांक के पर, एक प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और प्लेटों के बीच की दूरी पर। ठीक है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हम बात करते हैं पहले क्षेत्रफल की। तो संधारित्र की धारिता जो होती है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। तो हम देख रहे हैं कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक तो हम प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाकर धारिता बढ़ा सकते हैं। दूसरा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि धारिता जो है d के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः अगर हम धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना होगा। अतः प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके भी हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम परावर्तांक की। अगर हम कोई परावर्तांक माध्यम भर दें, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धारिता जो है परावर्तांक माध्यम के के अनुक्रमानुपाती है। अतः हम कोई परावर्तांक माध्यम भर कर भी धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने वायु या निर्वात भर रखा है प्लेटों के मध्य तो धारिता कम होगी। ठीक है, और यदि वायु निर्वात के स्थान पर हमने अन्य कोई परावर्तांक माध्यम भर दिया है तो अब के का मान में वृद्धि होने के कारण धारिता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम परावर्तांक माध्यम भरकर भी किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ। ठीक है, यही होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और डियर, अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।